डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 9। देखिए, ये जो वर्कशीट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह आपकी बुक हनीकॉम के चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चन से ली गई है। देखिए यहाँ पर चैप्टर्स का नेम लिखा हुआ है, चैप्टर्स नेम 3 क्वेश्चन, जिसमें एक राजा 3 क्वेश्चन की डिमांड कर रहा है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो उसे उसके 3 क्वेश्चनों के सेटिस्फाइड आंसर देगा वह उसे बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। तो यह स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। इसके राइटर का नाम है लियो टोल्स्टॉय। कैरेक्टर्स, तो देखिए अब यहाँ पर स्टोरी अनफोल्ड। चलिए पहले स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड मतलब स्टोरी को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। यहाँ पर आपको जो स्टोरी दी गई है वह मतलब आपको उसकी स्टोरी कंप्लीट करनी है और क्लाउड्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको वो यहाँ पर फिल करने हैं। तो चलिए स्टोरी को अनफोल्ड करें, स्टोरी को पढ़ें। Once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was the dash। एक बार एक राजा था जो इस बात में विश्वास करता था, बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करना, जो इस बात में विश्वास करता था कि वह कभी भी फेल नहीं होगा, जो यह जानता होगा कि, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में भरिए राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। किसी भी काम को करने का सही टाइम, सही समय क्या है? वह बंदा कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं होगा। हु वर द डैश टू बी विद एंड व्हाट वाज द डैश टू डू। हु वर द राइट पीपल, कौन हमारे लिए सही पीपल है, राइट पीपल है। टू बी विद एंड व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे सही समय, सबसे सही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हैं। 1 यहाँ पर है 1 नंबर, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट में आएगा राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। सेकंड में आएगा राइट पीपल। थर्ड में आएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो राजा ने कौन से 3 क्वेश्चन पूछे हैं? पहला पूछा है उसने कि हर काम को करने का सही समय क्या है। दूसरा पूछा है उसने सही पीपल, राइट पीपल कौन है। और थर्ड पूछा है उसने कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए। ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव अ डैश टू द पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चन। ही प्रोक्लेम्ड दैट, प्रोक्लेम का मतलब है कि मतलब उसने बताया, उसने क्लेम किया, उसने माना कि जो भी उसे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर, सेटिस्फाइड आंसर देगा, जिससे राजा सेटिस्फाइड हो जाएगा, वह उसे एक अच्छा ग्रेट रिवार्ड देगा, बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 4। नंबर 4 पर आप फिल कीजिए ग्रेट रिवार्ड, वह बहुत अच्छा रिवार्ड देगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी स्टोरी जिसमें एक राजा 3 क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए क्या कहा गया है। मैनी पीपल केम एंड, अब देखिए यहाँ पर जो पैसेज है ये छोटा सा, इसके आंसर आपको इस क्लाउड में दिए गए हैं, आपको यहाँ से ढूंढ के फिल करना है। चलिए पढ़ते हैं। मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर गिवन बाय देम वर डैश डिफरेंट। राजा के पास बहुत सारे आदमी आए, मैनी पीपल केम, बहुत सारे आदमी आए और हर एक ने अलग अलग आंसर दिए। वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, सबने अलग अलग आंसर दिए। द किंग वॉज नॉट एट ऑल डैश सेटिस्फाइड, लेकिन राजा किसी के आंसर से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर, तब उसके पास एक वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, तब उसके पास एक बुद्धिमान सन्यासी आया आंसर देने के लिए। द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रिच्ड देयर। द डिगिंग का मतलब होता है खोदना, तो हर्मिट उस समय ग्राउंड खोद रहा था जब राजा उसके पास पहुंचा। तो यहाँ पर आप तीनों ऑप्शंस को फिल कीजिए इस वाले क्लाउड में से देखकर। नाउ नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद है द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द डैश बिफोर लिविंग। द किंग रिपीटेड द, पहले ये वाला पैसेज पढ़िए आप। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। हर्मिट ने किंग को ग्रीट किया, मतलब प्रणाम किया, नमस्कार किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपना खोदने का काम करता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। किंग ने अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया लेकिन हर्मिट ने कुछ भी आंसर नहीं किया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डैश, तो
तो यहाँ पर क्या आएगा, डिगिंग। किंग उसकी हर्मिट की हेल्प करना चाहता था, किस काम में? अब देखिए हर्मिट क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, खोदने का काम कर रहा है, तो किंग उसकी किस काम में हेल्प करेगा, डिगिंग में हेल्प करेगा। तो किंग हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग, तो किंग उसकी डिगिंग के काम में हेल्प करना चाहता था। देन दे सा ए स्ट्रेंजर हु वॉज बैडली वाउंडेड, तभी उन्होंने एक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, तभी उन्होंने एक स्ट्रेंजर आदमी को देखा, हु वॉज बैडली वाउंडेड, वाउंडेड मतलब घायल, जो बुरी तरह से, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह से, जो बुरी तरह से घायल था। रनिंग टूवर्ड्स दैम, वह दोनों उसकी तरफ भागे। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसको देखा, मतलब नर्स का मतलब उसकी केयर करी, उसको जैसे नर्स जो काम करती है वह काम किया। द किंग नर्स्ड हिम एंड हिज वाउंड्स एंड बैंडेज्ड हिज वाउंड्स, उसके घायल जख्म पर, वाउंड्स मतलब जख्म पर, उसने उसके जख्म पर बैंडेज लगाई, पट्टियाँ लगाई। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी, उसके बाद आदमी ने बताया कि वह राजा का एनिमी है, एनिमी मतलब शत्रु, वह राजा का शत्रु था। एंड वॉन्टेड टू किल हिम, और उसे मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि अब किंग ने उसकी जान बचा ली है। ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट, तो वह उसका अब सर्वेंट बनना चाहता है। सर्वेंट मतलब नौकर, मतलब उसके लिए वो कुछ काम करना चाहता है। तो आगे देखिए स्टोरी में क्या है। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द डैश बिफोर लिविंग, बिफोर यहाँ पे आप फिल कीजिए हर्मिट। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द हर्मिट बिफोर लिविंग, वहाँ से जाने से पहले किंग हर्मिट से दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा था। टू दिस द हर्मिट सैड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डैश, यहाँ पर आप फिल कीजिए डीड्स, DEEDS, डीड्स। टू दिस द हर्मिट सैड दैट द किंग हैज़, तो इसके बाद हर्मिट ने कहा कि तुम्हें ऑलरेडी अपने क्वेश्चनों के आंसर पता चल गए हैं। कैसे पता चल गए हैं? थ्रू हिज डीड्स, डीड्स मतलब कामों से, जो तुमने काम किया उससे तुम्हें अपने कामों, अपने क्वेश्चनों के आंसर पता चल चुके हैं। ही सेड दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, उसने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब टाइम इम्पोर्टेंट है, नाउ, जो अब है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन whom ही करंटली विद, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? जो इस समय तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज डैश टू दैट पर्सन, डूइंग गुड टू दैट पर्सन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम उस आदमी के लिए क्या अच्छा करना चाहते हो। अब देखो जैसे राजा ने एक बंदे को देखा कि वह घायल है, एक आदमी को देखा वह घायल है, राजा उसे जानता भी नहीं था, तो राजा उसी समय उसके पास गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट समय क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ हमारी लाइफ में? वह समय जो अब है, नाउ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ उस घायल आदमी के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? राजा, क्योंकि उसी ने राजा ने ही उसकी हेल्प की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वह है जो उस समय, जो मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो वह हमारे लिए अच्छे काम कर रहा है। यदि हम कुछ किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हर्मिट ने कहा कि तुम्हें खुद ही अपने क्वेश्चनों के आंसर मिल गए हैं। कैसे मिल गए? जो तुमने अभी काम किया उसी से तुम्हें अपने क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पूरी स्टोरी थी। उस स्टोरी का पूरा पूरी स्टोरी का ब्रीफ मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।